या दुनिया वरीता सब कुछ छोड़ के जानो है। क्या एसटी है क्या पहाड़ी है, खाली हाथ आया वंदा खाली जाना, रोता आया वंदा रोतो जानो। गल मेरी ये की है, एक आध कोई मुलाजम है वो पंजा या छियां बिचों ते कि तू वे अमीर हो गया, जड़ो एक जड़ो पंजा छियां ना पाला वो कि तू अमीर हो गया वे कि तू सेटल है। ओच की गोली खाओ ना तुम सारा, या कम करो ना, पहला तो लो दा फिर बोलो। मुखालफत कर रहे हैं तो वो कहते हैं ना, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, दुश्मनों का मैं बड़ा एहतराम करती। जिस तरह आन गया उसने कि गोजरी में करो ना, तू मेरा ना उर्दू में करा दा मीना, फिर उसे गालवर ले आवे हूँ गुजरियाँ दा, मेरा ना गोजरी में गाल करना तीना भी गोजरी आवे। हर बहन बेटी की इज्जत करना सीखो, पहले अपने घर में देखो कि आपके घर में भी माँ है, बहन है, बेटी है, तो फिर किसी की बहन बेटी की बात करो। हसद नहीं, हसद मुसलमान में नहीं होनी चाहिए। मेरी आज तक किसी हिंदू ने बात नहीं करी, मैं सच कहती हूँ डंके की चोट पे। जब भी किसी ने अगर मेरे पे उंगली उठाई है तो मेरे मुसलमान ने उठाई। जो लोगों की बहन बेटियों पे कीचड़ उछालते हैं उनको मुबारक हो, उनके माँ बाप को कि ऐसी तरबियत दे के बच्चों को ग्राउंड में उतारा हुआ है। मुबारक उनके पेरेंट्स को कि जो किसी की बहन बेटी पे, देखो ना आपकी तरफ मैं एक उंगली करूँगी, तीन के कहाँ जाती हैं मेरी तरफ। अगर वो किसी की बहन बेटी पे उंगलियां उठाएंगे ना, उनकी पे कहीं अल्लाह की ज़ात उठाएगी, उनको पता नहीं चलेगा। लेकिन रब की लाठी में आवाज़ नहीं होती, वो बजती है ना जब, तो ज़बरदस्त बजती है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। किसने बोला? मतलब आपकी पार्टी की दो अलग अलग लेवल पे चेक करो ना, नॉलेज रखो ना यार। अरे बात आपके ही प्रेसिडेंट साहब क्या है? मेरा नहीं ना पता, उसको जवाब सवाल उसको जवाब पूछे, मेरा बस रोग नहीं है ये सवाल देना ना पूछना दे, ना मैं इस तरह सवाल पूछा करो ना इस तरह मेरे को जवाब है अदिति जाएगी नहीं, ऐसा वही नहीं ना। मतलब अगर एक मिनट के लिए हम सोच भी ले, अगर दे देती है बीजेपी, सोचना नहीं ना, नेगेटिव क्यों सोचना। लास्ट पार्टी भी आपने कोई कांग्रेस का झंडा उठाते हुए देखा मुझे? मतलब कहा जा रहा है क्या? कहा जा रहा है, कहा तो कहावतें होती हैं ना, कहा जा रहा है, कहने दो। सुनने में कुछ और, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। सुनने में कुछ और, सुनने में तो सुनाने वाले बहुत कुछ सुनाएंगे। घर की दहलीज से निकलते हुए इंसान तब गूंगा हो जाता है जब उसे इंग्लिश जबान का इल्म न हो। यह महसूस करते हुए खादिम ज़हूर और उसके साथियों ने इंग्लिश बूस्टर नामी वो किताब तरतीब दी जिससे आपके शगुफ़े कलील वक्त में इंग्लिश ज़बान सीख सकते हैं। इस किताब में तजुर्बाकार जवानों ने इंग्लिश ज़बान के वो तमाम उसूल दर्ज किए जिनको पढ़कर हमारे बच्चों के अंदर इंग्लिश ज़बान का फ़हम मजबूत होगा। हर एहसास को समझने के लिए अब इंग्लिश ज़बान ही वाहिद हल है, इसलिए इंग्लिश बूस्टर किताब में उर्दू के अलावा कश्मीरी तर्जमा भी मौजूद है। स्क्रीन पर मौजूद नंबर से रब्ता करके किताब 199 रुपये में हासिल की। सवाल आपसे ये रहेगा, आप अपने आप को एक गुजर लीडर भी कहते हो और आप बीजेपी से आपने ताल्लुक़ आपने रखे, आपने ये कहा कि अब बीजेपी जो है गुजरों के हक़ की बात कर रही है, तो अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी एक साइडेड होगी, पहाड़ियों की बात कर दी, गुजरों को साइड कर दिया। गुजर कम्युनिटी तो सारी कह रही है कि हमारे हकूक़ जो हैं बीजेपी ने उठा के दे दिए पहाड़ियों को। क्या अब भी आप बीजेपी में रहोगे? क्या आपकी बीजेपी पार्टी ने आपकी एक भी नहीं सुनी, आप भी बीजेपी में रहना पसंद करोगे? गोजरी में चलेगा कोई उर्दू में? आप बोलें जैसे मर्जी। बिल्कुल कोई छेड़खानी नहीं है या एवं एक अफवाह है, ठीक है। कोई रिटर्न माजा कुछ नहीं हुए तो इन अफवाहें की मगर मेरी कौम ना नहीं जानो चाहिए। अगर ऐसा कोई मसलो हो तो जित इतना कोई शोर शराबो है तो मैं तुमने देखे कोई शोर शराबो मेरो वो बड़ी मुतमिन ना, बड़ी मतलब अपना मेरो दिलो दिमाग जो है वो पूरा मुतमिन है, वो किसी बोखलाट की शिकार नहीं है। रही गल तम कि एस टी की, तो एस टी जो वो गुजराऊ आके, क्योंकि अज भी 70 साल तो पहला भी गुजर जड़ा वे दबया कुचलिया हुआ था। अज भी उन्होंने वाई कंडीशन है, वो जी ग्राउंड लेवल पर गुजरां की कंडीशन है वह काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है। तो मिना यह लगा है कि ऐसो अमित शाह साहब और मोदी साहब ऐसो नहीं कर सें, क्योंकि वे ठीक है रिपोर्ट के गई के नहीं गई, वह एक कम्युनिटी उस चीज़ के भी खिलाफ है। मेरी जी गुजर कौम है इस वक्त वह रोड़ंगा पर है, वे बच्चा निकलिया वे रोड़ंगा पर, वे अपनों अक जो है वो रखे लगा हुआ कि हमारा अक के नाल नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। तो वो एग्री है इस चीज़ का भी कि जी वह रिपोर्ट गई हुई है तो वह रिपोर्ट उन्हें मेरी कौम जी है वह रिजेक्ट करे। उस तो बाद अजाएँ उन्होंने अवेयरनेस ही नहीं है, गुजरन अजा अवेयरनेस ही नहीं है कि हमारा हकूक के हैं। एक दिन वो पुंछू आ रही थी और बकरियाँ आला कोई दो चार नहीं काफ़ी सारा लोग मैंने बकरवाल मिले और मेरे को वीडियो भी आऊँ तुमने खैर सेंड करूँगी। मैं उन्होंने पूछो कि तम मैंने यह दसो कि तम जड़ी मारी एस टी है, अगर ये पहाड़ी पाई मेरा मंगे लगा हुआ है, क्या उन्होंने दीतो जाए थारो आग के नहीं दीतो जाए, वे के जी दीतो जाए जड़ा बकरवाल है। और उन्होंने इतना पतो नहीं कि एस टी है कि चीज़ है, जिन्होंने यो पतो नहीं आज तक 70 साल तो इस टाइम तक ले गए कि एस टी है कि चीज़ है। तो मैंने लगा कि उन्होंने अपना हकूक होंगे जिन्हें लोगों ने पता नहीं था उन्होंने हकूक ले गया। मैंने लगा यह बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी।
उनको फिर हकूक हुए कैसे अगर उनको पता ही नहीं है अपने हकूकों का कि हमारे ही हकूक है? इसका मतलब उनको आज तक उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला होगा बकरवाल कम्युनिटी को। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਪੱਟੇ ਹੋਇਆ, ਮਸਾਂ ਸਿਰ ਪੱਟੇ ਹੋਇਆ ਗੁਜਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ 5 ਜਾਂ 10% ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ 20% ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਸਟੀ ਕੋ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। 80% ਜਿਹੜਾ ਹਮਾਰਾ ਲੋਕ ਗੁਜਰ ਬਕਰਵਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਸਟੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ हुकूमत ਕੀ चीज़ है, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ यो पता नहीं कि दुनिया भर के हो रहा है। आज भी वे उसे कदीम इंसान की ज़िंदगी जिए लगा हुआ। आपके ही प्रेसिडेंट हैं एसटी मोर्चा के हारून चौधरी जी, वो तो कहते हैं पहाड़ियों को दे दिया, बहुत अच्छा किया, फिर आप क्यों खिलाफ हो रहे हो? मैंने नहीं सुना उनका इंटरव्यू, उन्होंने क्या इंटरव्यू दिया, क्या बोला, मुझे कोई पता नहीं है। देखो जी, जो भी कोई बात बोलेगा, मैं अगर कोई बात मीडिया पे करूँगी तो मैं अपनी बात की खुद जिम्मेवार हूँ, ठीक है। अगर उन्होंने कोई बात किसी ने भी करी है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, कोई भी अगर कोई बात करता है तो वो अपनी बात का खुद जिम्मेवार है, आप उन्हीं से पूछिए। उन्होंने ये कहा कि जो एसटी का असल में हक मिलना चाहिए था, बकरवाल को मिलना चाहिए था, या जो गुजर बैकवर्ड एरियाज़ में रहते हैं उनको मिलना चाहिए था, लेकिन उनको उसका हक नहीं मिला। हक मिला है जो सेटल्ड गुजर होते हैं, जो पहले से अच्छी खासी फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं। आपका भी यही कहना है कि वो हक आज तक बकरवाल जो ज़्यादा गरीब थे उनको भी नहीं मिला, और जो गुजर बैकवर्ड एरियाज़ में रहते हैं उन्हें भी नहीं मिला? ऐसा नहीं है। किसने बोला? मतलब आपकी पार्टी की दो अलग अलग लेवल पे चेक करो ना, नॉलेज रखो ना यार। बात आपके ही प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं। मेरा नहीं ना पता, उसको सवाल उसको जवाब पूछा, मेरा बस रोग नहीं है ये सवाल देना ना पूछना दे, ना ही मैं इस तरह सवाल पूछा करो, ना इस तरह मेरे को जवाब दें। तम मेरी एक क्लियर गल है कि अगर एक मांगा 5 बच्चा है या 6 बच्चा है, ठीक है, उसके बीच अगर 2 बच्चा गुजर है, वे मैस रखी हुई 2 बच्चा जड़ाए वे बकरवाल है, जिन्होंने बकरी रखे वे कश्मीर में चले जे, एक आध कोई मुलाजम है वो 5 या 6 बिचों, तो कितों वे अमीर हो गया जड़ो एक जड़ो 5-6 ना पाला है, वो कितों अमीर हो गया वे कितों सेटल है। होश की गोली खाओ ना तुम सारा, या कम करो ना, पहला तोलो दा फिर बोलो। पहला ग्राउंड लेवल अपनी कौम ना चेक करो कि हम हाँ के हाँ। 80% उनको के गुजरा मारा ना पता ही नहीं कि हम हाँ के ਜਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੜ ਗਏ 2-4 ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੜ ਗਿਆ ਗਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਣੋ ਹੈ ਕਿ थारो हक यो है, तमने पढ़नो है, बच्चा ना पढ़ानो है, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ पढ़ाई को पतो नहीं, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ जब यो नहीं पतो तालीम है कि चीज़ है, वे बच्चा ना चके तू ले गया कश्मीर चले जाए, गरीब है उस जगह बकरियाँ शकरियाँ ना अगे पीछे चलो चारों इंगा नहीं होता, पत्थर शतर इंगा नहीं है, कित पत्थर कश्मीर ले जाए, दूध शूध बेच के अपनों या दूध वर गुजारो कर गया, वे अपनों बाल बच्चा ना उत पाले। फिर वे जरा मोबाइल स्कूल वाला है, वे टीचर है, वे जे उस जगह 2-4 या 6 महीना में इस तरह चलता पढ़ाई वे पढ़ाई नहीं होती। मैम, आप पहले अक्सर प्रोटेस्ट निकालते थे, बड़ी बड़ी बातें आप कहते थे, जब पनामा चौक में भी आपने एक प्रोटेस्ट निकाला तब आपने कहा तमाम हमारे जो लीडर हैं वो खामोश हैं और लोगों को सामने आना चाहिए। अब जब कुछ बच्चे सामने आ रहे हैं, कुछ नौजवान जो शख्स हैं जो पैदल मार्च कर रहे हैं, जो सामने आ रहे हैं, तो परवाज़ चौहान उनका हिस्सा क्यों नहीं है? देखो, मुझे अपनी पार्टी पर उम्मीद है कि हमारे हक के साथ ऐसी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जिस तरह आन गया उसने कि हूँ गोजरी में करूँ ना, तू मेरा ना उर्दू में करा दा, मैं फिर उसे गल वर लिया हुआ हूँ गोजरियाँ का, मेरा ना गोजरी में गल करना तीन भी गोजरी आवे। तो रजौरी मैया हो कि जिस तरह अमीशा साहब आया था, उन्होंने आन गया कि ओके जड़ो गुजरा बकरवाला हूँ आके उसका नाल गुजरा आका नाल छेड़छाड़ नहीं आ सही। एक गुजर नहीं, उसका भी गद्दी सिपी अंग्रेजी तो लद्दाखी भी है, ठीक है। इन्हें मस्कीना का आके नाल छेड़े छाड़ो नहीं हो से। उन्होंने अगर 4% PSP मिली हुई थी तो अगर वे 4 के बदले अगर वे 10 करके उन्होंने अगर पी लागा कुछ दे रहा है तो हमना फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। क्यों प्रॉब्लम है? वे विदा पाई मारा है ना। देखो, इंसानियत छोड़ दे, इंसानियत का तू हट गए। ST का पहाड़ी जो कुछ है वही है, इंसान कुछ नहीं है। आखिर दुनिया भर के ले जानो है या दुनिया भर इतना सब कुछ छोड़ के जानो है? क्या ST है क्या पहाड़ी है? खाली हाथ आया वह खाली जाना, रोता आया वह रोतो जानो। गल मेरी ये की है। मैम, सीधा सवाल ये रहेगा, अगर पहाड़ियों को ST दे दी जाती है बीजेपी की जानिब से, मान लें अगर दे दी, क्या आप बीजेपी को छोड़ दोगे? अरे कि तू देगा यो पुठा अगर हो तो ही नहीं गल किस तरह क्यों दे हाँ, मारो हक नहीं ना दे से भाई, मारो हक दे नहीं ना सकता। जब ग्राउंड लेवल पर हमारी वेरिफिकेशन की जाएगी और दिल्ली तक सब ना पता हुआ है कि गुजर जड़ी है वह सब तू दबी कुचली हुई कौम है। 70 साल तो इन्हें यही हालात थी। एक मोदी साहब था जिन्हें वो अपना सारो थो भरोसो थो कि हमारी कौम का नाल छेड़छाड़ नहीं हो से, तम के दी जाएगी नहीं, ऐसा वही नहीं ना। मतलब अगर 1 मिनट के लिए हम सोच भी लें, अगर दे देती है बीजेपी, सोचना ही नहीं ना, नेगेटिव क्यों सोचना?
पॉजिटिव सोचो। तो ये भी कह रहे थे आर्टिकल 370 नहीं टूटेगा, बीजेपी ने तोड़ के बताया। लोग तो और भी बहुत बातें कर रहे थे, बीजेपी ने करके बताया। अगर मतलब दे देती है बीजेपी किसी हाल में पहाड़ियों को दे देती है, जिस तरह से पहाड़ी भी चाहते हैं, अगर उनकी बात मान ली जाती है, दे दिया जाता है, जिस तरह से जो GD शर्मा की कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसने भी जो कहा, अगर दे दें, क्या आप तब भी बीजेपी का दामन थाम के रखोगे या कौम के लिए बीजेपी को छोड़ दोगे? मेरी कौम के लिए कोई नहीं छेड़छाड़ होगी। मतलब आप अगर वक्त आया आपको कौम के लिए बीजेपी को छोड़ना पड़ा, छोड़ोगे? मेरी कौम के लिए मेरे कौम का हक छीना नहीं जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पे यकीन है, मुझे अल्लाह पे भरोसा है। मैं भटकने वालों में से नहीं हूँ, ना मैं भटकती हूँ। आपने देखा होगा मैं स्टार्टिंग से तंबल मजाज रही, तो मैं आज भी अपने स्टैंड पे खड़ी हूँ और कायम हूँ। मतलब अगर ऐसा वक्त है कौम के लिए अपनी पार्टी को छोड़ना पड़ा, छोड़ोगे? पार्टी का सवाल ही नहीं बीच में आता। पार्टी को क्यों छोड़ूं? क्योंकि करने वाली तो फिर सब छोड़े ना। फिर ऐसा करें, जो लीडर हैं सारे सब लीडर फिर अपनी अपनी पार्टी से रिजाइन दे के से मुश्ताक बुखारी जी ने छोड़ा NC को, उन्होंने कहा हमारे पहाड़ियों के हकूक की बात नहीं कर। मेरी बात सुनो। फिर ऐसा करो कि सारे लीडर जितने हैं, जितने NC PDP कांग्रेस वाले अदर्स पार्टियों वाले भी, जितने मुसलमान लीडर हैं, जाओ आप उनसे भी जाके क्वेश्चन पूछो कि छोड़ो पार्टियां, सब कौम के लिए आ जाओ, पार्टी को रिजाइन दे के। एक बंदा की पार्टी थोड़ी दे रही है। मेरी बात सुनो ना, पार्टी की छोड़ो आप बात, वो क्यों नहीं आ रहे हैं फिर सामने? उनको भी आना चाहिए ना कौम के साथ। क्या वोट लेने के लिए क्या गुजरों को रखा था सिर्फ वोट बैंक के लिए? आज तो गुजरों के साथ आना चाहिए था ना। वो बच्चे छोटे छोटे इस वक्त दर हो रहे हैं, रो रहे हैं, बेचारों के पैरों में छाले चल रहे हैं, तो क्या वो बच्चे पढ़ के दर बदर खज्जल हो रहे हैं? तो क्या वो उन्हीं का मसला तो नहीं है? पूरी जम्मू कश्मीर के गुजरों का मसला है। बच्चों के साथ बीजेपी के चौधरी अब्दुल गनी कोहली साहब भी जा सकते थे, नहीं गए। हारून चौधरी साहब भी नहीं गए, तालिब साहब भी नहीं गए। तो पूछना, एक मेरी बात सुनो ना, आप बीजेपी वालों पे बात दे रही तो बीजेपी है ना। सुनो, देने लेने की अभी कोई बात नहीं की है। जब दिया नहीं तो कहाँ से दे रही है? ये कमिश्नर की रिपोर्ट जाती रहती है, ये रिपोर्ट आती रहती है, कोई बड़ा मसला नहीं है। आप इतना बुखलाट। अमित शाह जी ने कहा था पहाड़ियों को आरक्षण मिलेगा, इसका मतलब जो अमित शाह जी ने कहा, उनको अगर कुछ अलग से देता है मिलता है तो हमें नहीं ना मर्जी। अगर दे दिया गुजरों का हक दे दिया पहाड़ियों को, फिर आप हक नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों देंगे? आप बिल्कुल श्योर हो? वो तो श्योर हूं ना मैं। क्यों देंगे? हमारा हक क्यों देंगे? कल देखो जी, मेरी बात सुनो, हमारे हक के साथ कोई छेड़ेगा नहीं। अगर उनको कोई अलग से मिलता है तो मैंने स्टार्टिंग से कहा है, मैं अपने स्टैंड से बदली हूँ। आज तक मैंने बयान चेंज किए। मैंने कहा एक रुकड़ा मेरा पहाड़ी, एक गुजर है। मैं इंसानियत कभी नहीं छोड़ूंगी। इंसानियत सबसे बड़ी बात है। इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा है मेरे लिए सबसे पहले मैं इंसान हूँ, फिर मैं मुसलमान हूँ, फिर मैं गुजर हूँ। ठीक है? मेरे लिए इंसानियत बड़ी बड़ी चीज़ है। मैं उस चीज़ को, जब मेरे सामने कोई इंसान आएगा ना, मुझे कोई हिंदू बोलेगा मैडम जी मैं हमारा ये काम करना है, अल्लाह की कसम सबसे पहले मैं उसका काम करती हूँ। सरदार कोई बोलेगा कि मैडम जी हमारा ये काम करना है, मैं उसका भी काम करूँगी इंशाल्लाह। मुझे कोई ईसाई बोलेगा, कोई भी किसी भी कम्युनिटी का मुझे बंदा बोलेगा कि मैं हमारा ये काम करना है, मैं सबसे पहले उनका काम करूँगी। ठीक है? इंसानियत मेरे लिए सबसे बड़ा रिश्ता है। ST पहाड़ी करके हम आपस में हम भाई हैं। हमने अपने रिश्ते को ख़राब नहीं करना है, हमने अपनी इंसानियत से नहीं हटना है, एक दूसरे पे कीचड़ नहीं उछालना है, एक दूसरे की माँओं बेटियों की इज़्ज़त करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। तो जो कुछ अनासर अपने बेहुदा बयानबाजी से या कीचड़ उछालने से वो मशहूर हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि अल्लाह उनको हिदायत दे। हर बहन बेटी की इज़्ज़त करना सीखो। पहले अपने घर में देखो कि आपके घर में भी माँ है, बहन है, बेटी है, तो फिर किसी की बहन बेटी की बात करो। हसद नहीं, हसद मुसलमान में नहीं होनी चाहिए। मेरी आज तक किसी हिंदू ने बात नहीं करी, मैं सच कहती हूँ डंके की चोट पे। जब भी किसी ने अगर मेरे पे उंगली उठाई है तो मेरे मुसलमान ने उठाई है। अफसोस की बात, अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि पहाड़ी में हिंदू कम्युनिटी के लोग भी आते हैं, सिख भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, ईसाई भी, बड़ी सारी कम्युनिटी जो भी आती हैं उसमें। लेकिन आज तक जो मेरे पे कीचड़ उछाला गया, जो मुझे अच्छा भला बुरा कहा जा रहा है, वो मेरे मुसलमान लोग कहते हैं। मैं आपको एक सवाल पूछूंगा। हमने भी देखा हाल ही में पीर पंजाल में या बीजेपी में बाकी जिन लीडरों ने शमूलियत किया, चाहे कश्मीर से हिना शफी जी की बात करें, आपकी बात करें, शाजिया अमीन मीर की बात करें, या राजौरी की कुछ हमारी औरतें हैं उनकी बात करें, तो जब ये बीजेपी में थी बहुत से लोग मौजूद लेते हैं, जिस तरह से आपने बातें कही, बहुत अनाप शनाप बातें इस्तेमाल करते हैं, तो क्या दुख फील होता है? मुझे दुख उसको होता है कि जो गलती करता है। मुझे दुख नहीं होता। मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ, उनकी माँओं को मैं मुबारकबाद देती हूँ, उनके पेरेंट्स को, कि जिन्होंने ऐसे
बच्चे पैदा किए हैं दुनिया पे, जो लोगों की बहन बेटियों पे कीचड़ उछालते हैं, उनको मुबारक हो उनके माँ बाप को कि ऐसी तरबियत दे के बच्चों को ग्राउंड में उतारा हुआ है। मुबारक उनके पेरेंट्स को कि जो किसी की बहन बेटी पे, देखो ना आपकी तरफ मैं एक उंगली करूंगी, तीन के कहाँ जाती हैं, मेरी तरफ। अगर वो किसी की बहन बेटी पे उंगलियां उठाएंगे ना, उनकी पे कहीं अल्लाह की ज़ात उठाएगी, उनको पता नहीं चलेगा। लेकिन रब की लाठी में आवाज़ नहीं होती, वो बजती है ना जब, तो ज़बरदस्त बजती है। मैं हक की बात करती हूँ, सच की बात करती हूँ, हक की सच बोलती हूँ तो लोगों को मर्ची लगती है। तो वो कहते हैं ना, दुश्मनी से मेरी शख्सियत संवरती है, तो दुश्मनों का मैं बड़ा एहतराम करती हूँ। तो अल्लाह हिदायत दे ऐसे लोगों को। तो मुदे ही लाख चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो अल्लाह हिदायत दे ऐसे लोगों को। मैं यही कहती हूँ, फिर हज़ार बार कहती हूँ कि औरतों की कदर करना सीखो। अगर लड़कियां आगे आ गई हैं, अगर औरतें आगे आई हैं, बहन बेटियां आगे आई हैं, तो तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बर्दाश्त करो ना, सच कहना सीखो ना। जैसे लड़कियां सच कहती हैं, तो आप भी सच कहना सीखो। आपको क्यों मर्ची लगती है? जो मर्द हजरात औरतों पे कीचड़ उछालते हैं, मुबारक है उनके माँ बाप को। मुझे माँ बाप ने गंदी तरबियत दे के मुझे नहीं पाला हुआ है, उनकी तरह अगर मैं बन जाऊं तो उनमें तो मेरे में क्या फ़र्क रहेगा। फिर मैं उन पे कीचड़ नहीं उछालूंगी। मैं यही दुआ करूंगी कि अल्लाह उनको हिदायत दे। लेकिन एक बात वो सही कर रहे हैं कि जब वो हमें अनाप शनाप बोल रहे हैं, हमें गालियाँ गलौज कर रहे हैं, तो उनके जो नेकियां हैं वो हमारे अमाल में ट्रांसफ़र हो रही हैं, और हमारी बदियां उनके अमाल में हो रही हैं। तो वो सामान लेके दुनिया से जाएंगे, ये उनके लिए मुबारक है। मैम, आपकी एक और बात हमारे तक पहुंची थी। इस तरह से लोगों का कहना है कि जब पुंछ में आप थे डीडीसी के इलेक्शन के दौरान, आप कांग्रेस के मैंडेट से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते थे डीडीसी का, और आपको कांग्रेस का मैंडेट नहीं मिला, इसलिए आपने बीजेपी ज्वाइन की। क्या ये हकीकत है? नहीं नहीं नहीं, मैंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। नहीं, हाँ, मैंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया, ऐसी बात ही नहीं है। मेरा सियासत में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। मैंने कहा ना, मैंने हज़ार बार कहा कि फर्स्ट पार्टी भी मेरी बीजेपी है, तो लास्ट पार्टी भी। आपने कोई कांग्रेस का झंडा उठाते हुए देखा मुझे? मतलब कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? कहा तो कहावतें होती हैं ना, कहा जा रहा है, कहने दो। सुनने में कुछ मुझे और कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। सुनने में कुछ और सुनने में तो सुनाने वाले बहुत कुछ सुनाएंगे। सुनने में ये भी आ रहा है कि हाल ही में जिस तरह से आने एमएलए के इलेक्शंस आने वाले असेंबली के, तो ये कहा जा रहा है कि परवाज चौहान जी जो हैं वो कालाकोट से आके इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने वाली है। ऐसी क्या नौबत आन पड़ी, क्या पुंछ से नहीं कर रही? कौन कहता आपको ये? मार्केट में तो यही बातें जा रही मार्केट में बहुत कुछ कहते हैं, मार्केट में क्या नहीं कहते हैं। अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे। लेकिन मैं ये भी कहती हूँ, चलो अगर जो मेरी खिलाफत कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं, तो वो कहते हैं ना, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, दुश्मनों का मैं बड़ा एहतराम करती हूँ। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ परवाज चौहान गुजर जी। एक बार फिर से हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारे मजीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। खुदा हाफिज़।